जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आदमी नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। यदि वहाँ पर कुछ डाउट है तो आज हम 2-3 डाउट, चूंकि 2-3 बच्चों के द्वारा 3 क्वेश्चन पूछा गया है, उस डाउट को पहले बतला के तब हम पॉलिनोमियल्स में चलेंगे। इसके अलावे भी यदि कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, उसको भी हम अगले वीडियो में फिर बतला देंगे। अभी हम वो 3 डाउट नंबर सिस्टम का बतलाने के बाद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी आपके साथ साथ वो भी अपने इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका 3 जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यह कहा गया है कि पाई रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है और उसका वैल्यू रेशनल नंबर है, ऐसा क्यों? तो वहां पर आपके क्वेश्चन में ही एक हिंट्स के तौर पर दिया भी हुआ है, जो पाई का डिफिनीशन है। आप जान लीजिए कि पाई कहते किसको हैं। तो पाई कहा जाता है द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विथ देयर डायमीटर, पाई इक्वल टू सी बाई डी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विथ देयर डायमीटर। किसी भी चीज का कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, इसको हम लोग रेशियो भी कह सकते हैं। द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड सर्किल। अब यदि इसको हम रेशियो को इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, तो ये पाई जो है वह क्या है? तो कांस्टेंट टर्म है। अब इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कुछ न कुछ तो होगा। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म के वैल्यू के बारे में अब आप देखिए कि पाई का वैल्यू यदि एक्यूरेट फॉर्म में निकाला जाता है तो यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में चला जाता है। एक्चुअली इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होता है, या नॉन रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह क्या है? तो इरेशनल नंबर है। इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जबकि अब आप कहिएगा कि सर लेकिन इसका वैल्यू तो 22/7 है। तो ये हम लोग डिफरेंट जो सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने एक इसके नजदीक का वैल्यू दिया। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है यह अप्रॉक्स वैल्यू है जो उसके जस्ट नजदीक है। जैसे आपको बतला दें कि यदि आप भी 22 सेंटीमीटर का एक वायर ले लीजिए और उसको कंप्लीट सर्किल का ये बनाइए, सर्किल बनाइए, तो उसका जो डायमीटर का एक्चुअल लेंथ जो आप स्केल से मापेंगे वो लगभग 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। एक्यूरेट 7 सेंटीमीटर के बराबर नहीं, लगभग 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब चूंकि वह लगभग 7 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए इसको मान लिया गया कि उसका रेशियो 22/7 है। ठीक है, अब इसी को पॉइंट के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो लिख देते हैं 3.14। इसलिए इस नंबर को हम लोग रेशनल कह देते हैं, जबकि एक्चुअली पाई जो है वह तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह इरेशनल है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 का। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको तीन इरेशनल नंबर निकालना है। 5/9, 5/7 और 9/11 के बीच का, 5/7 और 9/11 के बीच का तीन इरेशनल नंबर निकालिए। बहुत ही इजी है। इरेशनल नंबर कहते किसको हैं, जरा बतलाइए आप। यदि आपसे हम पूछें कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो कई बार हमने बतलाया है, आप सुने होइएगा, आप लिखे होइएगा कि वह नंबर, दैट नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब यहां पर आप 5/7 तो रेशनल नंबर है। अब इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ले, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 को 7 से डिवाइड करने के बाद आप डेसिमल के फॉर्म में लिखिएगा तो ये 0.714 और आगे आता है। और 9/11 को यदि आप करते हैं तो 0.818 आगे फिर आता है। ये नंबर आ गया। अब इसको यदि आप इसके बीच का, इस दोनों के बीच का, मतलब अब आपको 0.71 एंड 0.81 इस दोनों के बीच का कोई तीन नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वह लिख जाना है। मतलब 0.7 से बड़ा हो और 0.8 से छोटा हो। आपके मन में जो जो नंबर आता चला जाए रैंडमली वो सब लिखते चले जाइए। जैसे 0.7 के बाद आपके मन में जो मन करे वो लिख जाइए, लेकिन 8 से कम। तो 5 4 3 2 1 0 9 5 6 7 डॉट डॉट लिख दिए। एक नंबर हो गया। इस पर ना आप रेकरिंग का यूज कर सकते हैं, ना आप इसको टर्मिनेट कर दिए। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, इसलिए यह क्या हो गया, तो इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? इस तरह का 3 का है या 33 का है आप लिख जाइए, देयर इज नो मैटर। क्लियर? अब यदि आगे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा। अब किसी एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर 1G का, RS अग्रवाल में 1G का क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या क्वेश्चन है इसको भी देखिए। तो 1G का क्वेश्चन नंबर 16 है x पर पावर b बाई x पर पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस a इंटू x पर पावर c बाई x पर पावर a होल टू द पावर c प्लस a माइनस b इंटू x पर पावर a बाई x पर पावर b होल टू द पावर a प्लस b माइनस c। आपको क्या बतलाए थे कि आपको याद होगा कि हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि x पर बाई y इस पर पावर m है। तो इसका मतलब होता है x पर पावर m बाई y पर पावर m। इसी फॉर्मूला का यूज आप यहां पर करेंगे। अब सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर x जो उसका होल पावर है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो आपका रिजल्ट आएगा x पर पावर b इंटू b प्लस c माइनस a बाई x पर पावर c इंटू b प्लस c माइनस a इंटू x पर पावर c इंटू c प्लस a माइनस b बाई x पर पावर a इंटू c प्लस a माइनस b इंटू x पर पावर a इंटू a प्लस b माइनस c बाई x पर पावर b इंटू a प्लस b माइनस c। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, तो x पर पावर b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab बाई x पर पावर bc प्लस c स्क्वायर माइनस ac इंटू x पर पावर c स्क्वायर प्लस ac माइनस bc बाई
एक्स पर पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस ए बी माइनस ए सी बाई एक्स पर पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ऊपर में सबका बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन सम है, इसलिए सभी ऐड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं x पर पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी बाई x पर पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी लिख सकते हैं। अब आप इसमें जो कटने वाला है काट लीजिए, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी। क्या मिल गया? x पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिवीजन सम है और बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेगा और आफ्टर सब्ट्रैक्शन आप क्या पाइएगा? तो x पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है x पर पावर 0 और इसका वैल्यू क्या होता है? तो 1 आंसर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। तो अब इस तरह से नंबर सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे नंबर सिस्टम में या किसी भी जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें, उतना ज़्यादा आपके लिए वह बेनिफिशियल होगा। यह नहीं समझिएगा कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आप लोग अलग अलग बुक से ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम दूसरा लेसन जो हम लोगों का है वो है पोलिनोमियल्स। तो अब इसके बारे में जानिए कि ये पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो पोलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है। अलजेब्रा उसका पार्ट है। मैथमेटिक्स में डिफरेंट ब्रांच है, अलजेब्रा है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े रियल नंबर वो अर्थमेटिक्स है, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ये सब इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसी में एक अलजेब्रा है। अब आपके मन में यह आएगा कि सर ये अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा होता है कि यदि कोई भी अननोन टर्म आपके पास है, आपको निकालना है, किसी भी क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, रिजल्ट तक जाना है और वहाँ कंप्लीट वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों का यूज करते हुए हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वह अलजेब्रा में आता है। अब आप देखिए कि अलजेब्रा में हम लोगों को पोलिनोमियल्स पढ़ना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि ये जो हमने आपको टर्म बोला वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये क्या होता है। तो कांस्टेंट, सबसे पहला आप टर्म ले लीजिए कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट किसको कहते हैं? वह टर्म जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो, उसका वैल्यू चेंज नहीं करे।
द टर्म हुज वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आपके घर की दूरी कितनी है, तो आप कहते हैं सर 2 किलोमीटर है। आपका हाइट कितना है, तो सर ये इतना है। तो अब ये जो है कांस्टेंट, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर आते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है 0 to 9 से मिलके जितने भी नंबर बने हैं, दे ऑल आर सेड टू बी कांस्टेंट। क्लियर? कहीं कहीं पर ए बी सी डी इस सब को भी हम लोग कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। अभी आप यह जानिए कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू चेंज न करे वो कांस्टेंट। तो दूसरा क्या होगा, जैसे 2, 3, 5, 11 etc। और वेरिएबल्स ये क्या होता है, तो जिसका वैल्यू चेंज करे, जिसका नहीं करे उसको कहेंगे कांस्टेंट, और जिसका चेंज करे टाइम टू टाइम, जिसका वैल्यू, जैसे x का वैल्यू, किसी सवाल में आपको x का वैल्यू निकलता है 2, किसी सवाल में निकल जाता है 3, किसी में निकलता है 300। मतलब एक x का वैल्यू ही कभी 3 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 300 हो गया, डिफरेंट वैल्यू हो गए। तो द टर्म हुज वैल्यू आर चेंज्ड according to their place. If place is changed, their value also be changed. तो such term are known as variables। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग x, y, z, etc इस सब को हम लोग वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं। क्लियर? तो कांस्टेंट समझ गए और वेरिएबल समझ गए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जब हम लोग एक साथ कंबाइन करवाते हैं, ठीक है, तो एक अलजेब्रिक टर्म का फॉर्मेशन होता है। कांस्टेंट किसको कहते हैं, क्लियर हो गया। वेरिएबल किसको कहते हैं, वह क्लियर हो गया। अब इस दोनों को आप मिला दीजिए, कांस्टेंट को भी और वेरिएबल को भी। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से 2 लिया, यहां से x ले लिया, तो 2x, ये क्या हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टर्म। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। एक अलजेब्रिक टर्म कहला गया। टर्म किसको कहते हैं, चाहे वह 2x हो, 2x स्क्वायर हो, 5x स्क्वायर हो, इस सब को हम लोग अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां पर देखिए, इस टर्म में, अलजेब्रिक टर्म में जैसे यहां पर इसमें से एक हम लेते हैं 2x को, तो 2x को यदि हम इसको कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में डिवाइड कर दें, अब फिर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। 2x का मतलब 2x स्क्वायर का मतलब 2 इंटू एक्स, या इसी को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए, ऐसे भी हमने लिख दिया या ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब यदि हमसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x को कितना से मल्टीप्लाई किया गया कि यह वैल्यू आ गया 2x। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट यदि निकालना है, तो जिस टर्म का कोफिशिएंट निकालना है उसको किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो पूरा टर्म आ जाए। जैसे 2x में हमने कहा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो which number is multiplied 2x then the result is 2x, तो that is certainly 2। निश्चित तौर पर वह 2 होगा।
मतलब x को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, या 2 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 2 या 2 का कोफिशिएंट x। इसी तरह से यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 या 2 का कोफिशिएंट x स्क्वायर। यहां पर x 2x का कोफिशिएंट x या x का कोफिशिएंट 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू x। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह से इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। अब यहां पर यदि साइन निगेटिव होता तो निगेटिव होता, निगेटिव साइन लगाते। जैसे यहां पर यदि -2x होता तो इसको कहते -2। x का कोफिशिएंट क्या है तो -2। -2 का कोफिशिएंट कितना है तो x। ठीक है। यदि हमसे कह देता कि 2 का कोफिशिएंट कितना है तो -x, ये भी हो सकता था, चूंकि यह तो -2x है। तो इस तरह से कोफिशिएंट को हम लोग निकालते हैं। तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं समझ गए? किसी भी नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो पूरा टर्म आ जाए वह उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहां पर आपको हमने कहा कि 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ 5। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको होता है कि कोफिशिएंट के बाद हम लोग पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो पोलिनोमियल्स में हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, चाहे उससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इफ डिफरेंट टर्म्स आर कंबाइंड टुगेदर with the help of different operational sign such as plus, minus, multiplication and division, इस तरह के साइन से यदि हम इस सब को कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने लिख दिया यहां पर कि आपका डिफरेंट टर्म है 5, कांस्टेंट टर्म है 5x 2x स्क्वायर 3x क्यूब, ये सब अलग अलग टर्म। इन सब को हमने क्या किया, ये सब अलग अलग टर्म हैं, इन सब में हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस सब का यूज कर दिए। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर हमने प्लस लिख दिया, यहां माइनस लिख दिया और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइन का यूज कर दिए। इस तरह से ये एक साथ क्या कहला जाएगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? मतलब डिफरेंट टर्म ऑफ अलजेब्रा, व्हेन डिफरेंट टर्म ऑफ अलजेब्रा आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल साइन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जान गए, अब इसके बाद हम लोग पोलिनोमियल्स को जानते हैं। तो पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहा जाता है कि, अब देखिए पोलिनोमियल्स में जैसे हमने टर्म लिखा तो एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल्स का डिफिनीशन लिखेंगे, पोलिनोमियल्स का डिफिनीशन लिखेंगे, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which expression which have non-negative integral power
power on their variables are called polynomials। इसको कहते हैं तो an algebraic expression which have non-negative integral power on their variables are called polynomials। अब यहां देखिए, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं कि डिफरेंट टर्म जब कंबाइन होते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा? तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बना उसमें दो टर्म हैं। एक टर्म क्या है? वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट से यहाँ हमको मतलब नहीं है विशेष, हमको ध्यान देना है वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स आप जानते हो कि क्या होता है, एक्स वाई जेड एस टी यू भी, ये सब वेरिएबल्स हो गया। उस वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर दिया गया है, जो डिग्री दी गई है, जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में नंबर है, वो नंबर निगेटिव, वो नंबर कैसा हो? तो इंटीजर के रूप में हो, लेकिन निगेटिव इंटीजर नहीं हो। क्लियर? इंटेग्रल पावर का मतलब, ये इंटेग्रल जो बना है ये बना है इंटीजर से। इंटीजर मतलब वैसा इंटीजर जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर जिसके पावर के रूप में हो। किसके पावर के रूप में? तो वेरिएबल्स पर, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल्स पर कैसा पावर हो? तो इंटीजर के रूप में पावर हो, और वह इंटीजर भी कैसा हो? तो पॉजिटिव इंटीजर हो। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह उस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह पॉलिनोमियल्स है। क्लियर? कि कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि आपको हमने कहा कि 2x, ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें इसी से रिलेटेड है कि आपके एक्सरसाइज का जब आप बनाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, जो भी बुक आप बनाना चाहे बनाइए, आप जो भी आपके स्कूल में और कॉलेज क्लास में चलता हो, आप जो भी बनाते हो बनाइए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि यही इसी से रिलेटेड होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। कौन पॉलिनोमियल्स है और कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है, यही क्वेश्चन होगा। आपको क्या देखना है? आपको कुछ नहीं देखना है, आप यह देखिए कि उसके वेरिएबल्स को, जिस पॉलिनोमियल्स में कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए कि हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 5x टू द पावर -4 प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखिए कि कोई भी वेरिएबल्स कहां कहां है, तो यहां है, यहां है और यहां है। इस पर पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या है, तो -4 है। जो ही -4 आ गया, आप एक तुरंत कह देंगे कि नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन यहीं पर यदि 2x² प्लस 3x प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 2 होता, तो आप कहते कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल्स है। दूसरा चीज, यदि हम आपको यह कह देते कि √2x² प्लस 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर x पर पावर क्या करें। इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट, चलो इसको अभी बंद करो। अब इसको पहले देखो तो
यहाँ से लेंगे ना तब। अच्छा तुम देखो ना पहले इसका अभी जो